अब जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4, डॉट 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 100 तक लिखा है ना। तो ये जैसे अगर इसका योग निकालना है तो योग देखिए एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा है ना। मतलब कि एक का स्क्वायर मतलब तो इसको कैसे हल करेंगे। तो अगर इसका योग पूछेगा तो ये वर्ग के योग पे काम करता है। योग किस काम करता है, वर्ग के योग पे काम करता है। कहने का मतलब स्क्वायर पे काम करता है। वर्ग मतलब क्या है ना, मतलब स्क्वायर के योग पे काम करता है। ये अगर लिखा है तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n+1 2n+1/6 योग निकल आएगा। अगर इसी का औसत पूछे तो कैसे निकालेंगे, 2n+1/3। n के यहाँ पे क्या है, लास्ट नंबर, जैसे यहाँ पे 50 तक है या 100 तक है तो 100 दूनी 200 और 1/3 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। इसलिए कहिए कक्षा में 24 छात्र हैं जिनके औसत अंक 25 हैं। यदि लड़कों के औसत अंक 20 हों और लड़कियों के औसत अंक 30 हों तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए जैसे अनुपात बनाने की बात आती है तो हमको याद आती है एलिगेशन की। यह एलिगेशन देखिए तभी लगाते हैं या कुल दिया हो। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा कि एक कक्षा में 24 छात्र हैं, यहाँ पे देखिए कुल की बात आ रहा है। एक कक्षा में 24 छात्र हैं जिनके औसत अंक क्या है, 25 है। मतलब एक कक्षा में कुल 24 छात्र हैं जिनका कुल औसत अंक कितना है, 25 है। ये देखिए उन्हें 25 लिख दिया। यदि लड़कों के औसत अंक यदि 20 हों और लड़कियों के औसत अंक कितना हो, 30 हों तो कह रहा है लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1:1। देखिए आपको बताना चाहिए कि अनुपात और औसत में अंतर क्या होता है। देखिए औसत का मतलब होता है कि बराबर पैसे बांटना, 10-10-10। और अनुपात जो होता है वो मतलब जैसे 3 लोग को बांटना तो एक मतलब ऐसे ही बांट देंगे, जैसे 10 किसी को 10, किसी को 15, किसी को 12 रुपये दे देंगे। लेकिन औसत में जो है बराबर रुपये देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए बी से 9.09% ज़्यादा है, ए बी से इतने अधिक है, बी सी से इतना अधिक है, सी डी से इतना ज़्यादा है या अधिक है। तो बताओ ए व डी का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा था ए बी से इतना ज़्यादा है ना। 9.09 का मतलब अगर जीरो लगा दे तो बार बार कम नहीं पड़ेगा। तो ये कितने गुना हो रहा है, 1 गुना हो रहा है तो 9/99 हो जाएगा, 9/99। तो 1/11 आएगा। बी सी से 11.11 ज़्यादा है तो 11.11 का मतलब 1 गुना हो रहा है, या 11.11 वन कितना 1/9 होता है। 5 से 2/3% का मतलब कितना होता है, तो 5 से 15 2 17, 15 2 17/3 प्रतिशत का मान हटाया तो नीचे आ गया 0, है ना। ये क्या सी डी से आ गया। अब हमको निकालना है कि क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है कि तो बताओ ए व डी का अनुपात क्या होगा। हमको देखिए ए व डी का अनुपात निकालना है तो इसको देख कैसे निकालेंगे। ए और डी का अनुपात निकालना है ना। तो ए देखिए यहाँ पे लिख दिए, ए को देखिए हमने यहाँ पे खिसका दिया, ऊपर को ऊपर लिखा रहे थे, डी को मतलब फर्स्ट वाले को फर्स्ट स्थान पे रख दिया और नीचे वाले को या लास्ट वाले को सबसे लास्ट में रख दिया और बाकी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। देखिए जिसका भी अनुपात पूछेगा, जो ए लिखा है इसको ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और डी को सबसे लास्ट में सेट कर देंगे। अब बचा है जो कुछ बचा होगा उसके बाद जैसे ए यहाँ पे लिख दिया, अब इसके बाद शुरू कर देंगे। बी लिखा है यहाँ तो बी यहाँ लिख देंगे, सी यहाँ लिखा है तो सी यहाँ लिख देंगे, है ना। या अब ये याद कर लीजिए, A/B, B/C इंटू C/D क्या लिख लेंगे, A/B इंटू B/C इंटू C/D, है ना। अब कह रहा है ए बी से ज़्यादा है तो ए का मान 11 है। इस टाइम क्वेश्चन में पहले हर वाला वैल्यू लिखते हैं, ए बी से ज़्यादा है ना। तो 11 से ज़्यादा की बात कर रहा है तो हमेशा परिवर्तन अंश में होता है, तो हर में 11 देखिए लिखे, हर में 12 हो गया। बी सी से इतना ज़्यादा है तो 9 परिवर्तन हमेशा अंश में होता है, 9 फिर ऊपर 10 हो गया। यहाँ पे 317/300 होगा। ये देखिए यहाँ पे हल कर ले तो कितना आ गया, है ना। यहाँ पे कितना अनुपात आ गया, 634:495। जैसे लिखा है ए बी को 12.5% लाभ पर बेचता है, ए बी को 12.5% लाभ पर बेचता है, बी सी को 11.11% पर लाभ पर बेचता है, सी डी को 3.2% हानि पर बेचता है। तो ए व डी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, ये भी उसी तरह कह रहा था। ए बी को 12.5% मतलब 1/8 होता है, 11.11% का मान 1/9 होता है और 3.22 का मान कितना होता है, तो है ना 3.22 का मान होता है 1/31। तो जहाँ पे लाभ होगा या ज़्यादा होगा, है ना, वो बात एक ही है। या जहाँ पे हानि होगा या छूट होगा वो बात
एक ही, मैंने क्या बताया आपको, जहाँ लाभ होगा या ज़्यादा होगा, है ना, जहाँ लाभ होगा या अधिक होगा, तो वहाँ पे बात एक ही है। मतलब 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऊपर 9 लिख देंगे। ये देखिए 9 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, मीन्स 9 था तो ऊपर एक 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हानि हो रहा, तो 31 को नीचे लिखा रहने दिए, ऊपर एक कम हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 30 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे अनुपात बन गया भाई, हल कर लेंगे तो 62:65 आ जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे, 3 संख्याएं ए बी सी हैं। ए और बी का योग तथा बी और सी का योग तथा सी और ए का योग क्रमशः 12, 15, 18 है। तो ए बी सी के अनुपातिक मान ज्ञात करो। मतलब 3 संख्याएं ए बी सी हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा 3 संख्या ए बी सी है, अच्छा इन्हीं का मान निकालना है। देखिए ए और बी का योग और बी सी का योग और सी ए का योग देखिए 12, 15, 18 दिया हुआ है। तो हमको सेपरेटली ए कॉमा बी कॉमा सी का मान, अनुपातिक मान या रेशियो मान निकाल। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया था कि ए प्लस बी बराबर क्या दिया, ए और बी का योग कितना दिया, 12 दिया, बी प्लस सी का योग 15 दिया, सी और ए का योग 18 दिया है। हमको देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखिए पहले इसको हल्का कर लेते हैं। हल्का करने का मतलब 3 चौको 12, 3 15, 3 6 18, 4 5 6 आया। अब हमको ए का मान निकालना है। क्या इसका मान निकालना है बेटा, ए का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी रेशियो सी रेशियो ए, है ना। इसका 4 5 6 आ गया। अब हमको निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अब हमको ए का मान निकालना, तो ए का मान निकालना है तो देखेंगे ए कहाँ है, उनको जोड़ कर ए को इसमें, मतलब ए और ए का मतलब कि इसका और इसका, है ना। क्योंकि इसका मान 4 है और इसका मान क्या 6 है। तो जहाँ पे ए दिख रहा है, इनको जोड़कर इससे माइनस कर देंगे तो तुमको ए का वैल्यू पता चल जाएगा। हम है ना, हमको ए का मान निकालना। ए मने में ए देखा यहाँ पर है और ए मान यहाँ है, पहला और तीसरा यहाँ पे ए है। तो 6 और 4 10 -5, यहाँ पे ए का मान आ गया। हमको बी का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ बी दिख रहा होगा उसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे बी दिख रहा है तो इसको जोड़ लेंगे। में 4 5 9 से 6 जाएगा 3, ठीक, बी का मान आ गया। अब सी का मान निकालना, तो जहाँ जहाँ सी दिख रहा होगा वहाँ उसको जोड़ लेंगे, बाकी इससे माइनस कर देंगे। तो 6 5 11 से 4 आ जाएगा 7। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 5 अनुपात 3 अनुपात 7 आ गया। से एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस है। यदि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अनुपात 4 अनुपात 5 5 6, तो बताओ ए बी सी ए कोमा बी कोमा सी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस पर क्या होता है, हम जानते हैं कि अर्ध परिमाप क्या होता है, योग का आधा, ए प्लस डी प्लस सी आधा हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए अर्ध परिमाप, यदि इनका अनुपात देखिए एस माइनस बी का 4 5 6 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए बी सी का हमको मान निकालना है, देखिए इसमें, है ना। तो देखिए जिसका ए बी सी का मान निकालो, जिसके नीचे मान निकालना है उसको छोड़ दो, मतलब उसको ध्यान नहीं देना है और बाकी के जोड़ को लिख देना है। जिसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखना है, उसको छोड़कर बाकी के दोनों को जोड़ कर लिख देना। वही बात मैंने बताया आपको। अब ए का मान निकालना है तो इसको छोड़ दो, 6 5 11 जोड़ कर लिख दो, है ना। अब उसी तरह बी का मान लिखना, तो बी को यहाँ पे छोड़ दो, 6 और 4 10 10 लिख दिया। अब सी का मान लिखे, जिसके नीचे मान लिखना है उसको मूंद लो, बाकी के जोड़ के यहाँ पे लिख दो। तो 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 हो गया। ये क्वेश्चन है, एक कार बिंदु ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलती है, जबकि 1.5 घंटे के बाद, मतलब 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार ए से बी ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह पहली वाली कार से जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना, 2.5 घंटा पहले पहुंच जाती है। पहली वाली कार से जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा 1.5 घंटे के बाद चली है, वह पहली वाली कार से 2.5 घंटा जो है पहले पहुंच जाती। तो बताओ ए व बी की बीच हमको दूरी बताना। तो ये देखिए पहले वाले चाल 20 की चाल से चल रहा था किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर 1.5 घंटे के बाद, तो 1.5 घंटे में इसने कुछ दूरी तय की होगी। तो कितनी दूरी तय की होगी, 1.5 घंटा बोलो तो कितना है, 30 किलोमीटर। 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचे होगा। तब तक 30 वाले चाल किससे चल कर वो पहले यहाँ पे पहुँच जाता है। कितनी देर पहले पहुँच जाता है, 2.5 घंटा पहले पहुँच जाता है ना। तो हमको क्या निकालना है कि इसके बीच दूरी क्या होगी। तो हमने माना टोटल दूरी क्या है, डी है ना। टोटल दूरी डी हमको चूँकि क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। और यहाँ पे कह रहा है कि जो 2.5 घंटे इन दूसरी वाली कार पहले वाली कार से 2.5 घंटा पहले पहुँच जाती है, मतलब कि इसका अंतर दिया। तो 2.5 घंटे का अंतर दिया, मतलब 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। अब बड़ी दूरी से छोटी दूरी को माइनस कर देंगे हम,
है ना। बड़ी दूरी छोटी दूरी को माइनस कर देंगे हम, तो बड़ी दूरी ये चूँकि चल चुका है तो d माइनस 30 है ना। अब चूँकि ये जो समय है आ गया है, समय का मान आ गया, बराबर रखेंगे तो समय का मान ये भी है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल तो यहाँ पे देखेंगे d माइनस 30, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो d माइनस 30 बटे में ये 20, ये 20 की इसकी बात कर रहे हैं। हमेशा हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से छोटे को माइनस करते हैं, है ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो चूँकि ये जो है 1.5 घंटे में इतना ही पहुँचा था, इसको इतना और तय करना है। समय बराबर दूरी कितना हो गया, d माइनस 30 बटे 20 माइनस d बटे में 30। चूँकि 1.5 घंटे में ये बेचारा 20 की चाल से इतना ही चल पाया, और ये जो है मतलब 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच गया, है ना। ये मतलब पूरी दूरी कवर कर ली, इसलिए हमने इसको केवल d दिया, बटे में कर दिया 30। अब यहाँ से हम हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो d केवल यहाँ पे मान आ जाएगा 240। अब ये देखना अच्छा दे सकते हैं, यहाँ पे योगा अंतर अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, हंस बटे में हर, हंस का पहला वाला, यहाँ पे हर वाली, तो रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स माइनस 1 लिख दिया, बराबर, है ना। यहाँ पे प्लस, अगर कोई वैल्यू ए प्लस बी हो रहा है, अगर वही मान ए माइनस बी हो रहा है, यहाँ पे योगा अनुपात हल करेंगे तो पहला वाला और हर वाला आंसर में लिख देंगे। 3 और 1 4, 3 से जाएगा 2। अब हमने यहाँ पे देखा रूट में स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया, एक्स प्लस 1 अपन एक्स माइनस 4 बटे 1 आया। अब फिर वही बात हो रही, तो यहाँ पे पहला आखिरी फिर यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, x मान 5 बटे 3 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है कि, है ना, घनमूल दिया अंडर रूट में एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस घनमूल एक्स माइनस 1 अपान एक्स, फिर वही बात प्लस में लिखा, वही बात क्या लिखा, माइनस में लिखा, बराबर 2 लिखा, हमको एक्स का मान निकालना है। तो बस वही अंश बटे हर लिख देंगे, हमने लिख दिया, देखिए बराबर, इसके बटे हमने 1 मान लिया, 2 और 1 3, 2 से जाएगा 1, है ना। अब इसका हमने क्यूब रूट कर देंगे, तो हट जाएगा, मतलब क्यूब कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर 3, और इसका क्यूब किया ना, 3 का 9 तो 27 बटे में 1 आया, है ना। अब उसके बाद देखिए क्या बचा, हर वही अब फिर वही बात, ये वैल्यू प्लस में वैल्यू माइनस में, तो ऊपर वैसे लिख देंगे, है ना, अंश बटे हर लिख देंगे, एक्स बटे 1 अपान एक्स बराबर कितना होगा, है ना, 27 और 1 28 होगा, और 27 1 26, 28 बटे 26 आ गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर बटे 1, यहाँ से हम मान निकालेंगे अंडर 14 बटे 3। अब इसे यहाँ पे दिया हुआ है ये कि ए स्क्वायर प्लस बी, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2ab बराबर 5 बटे 4 दिया है, और हमको यहाँ पे ए रेशियो बी का मान निकालना है। देखिए ए रेशियो बी का मान निकालना है ना, अनुपात में मान निकालना है। और चूँकि हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2ab है, तो अगर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अगर ए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कब बनेगा, जब यहाँ पे हम प्लस 2ab कर दें, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे योगा अनुपात विधि लगा दी, तो यहाँ पे काम चल सकता है ना। योगा अनुपात कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो चीज़ प्लस करेंगे वही चीज़ नीचे माइनस कर देंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया था। अब यही चीज़ सेम यहाँ पे लिख देंगे, बस ये जो प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 5 4 9, 5 से आ जाएगा 1, है ना। ये देखिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे दोनों से हमने देखा स्क्वायर है, तो हमने दोनों तरफ घनमूल ले लिया, तो ये दोनों हट गए, और ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, इधर भी घनमूल लेंगे तो 3 बटे 1 आएगा। हमने देखा फिर वही बात, ए प्लस बी माइनस बी, तो अंश बटे हल लिख दिया, तो ए बटे बी बराबर 3 और 1 4, 3 से जाएगा 2, तो यहाँ पे ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। क्योंकि इसको हम देखिए डायरेक्ट देखिए ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना। अब जैसे आप पेपर में बैठे हैं, अगर ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ए अनुपात बी का मान, तो यहाँ पे ए बी का मान यहाँ पे अगर पुट कर देंगे, है ना। अब जैसे हमारा आंसर आ गया 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 का मान रखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मान यहाँ पे 5 बटे 4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है ए माइनस बी अनुपात बी माइनस सी अनुपात सी माइनस डी, ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस डी बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 9 दिया है, तो 3a प्लस डी अपॉन 5c का हमको मान निकालना है। तो हमको देखिए इस साइड नहीं ध्यान देंगे, हम इस साइड ध्यान देंगे, हमको इस पर काम करना, हम देखेंगे यहाँ पे किसका योग या घटाव किसका हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि 4 और 5 का योग 2 है, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, मीन्स
है ना, इसका इसका जोड़ हो रहा है, मतलब 4 और 5 इसका इसका जोड़ बराबर इसके हो रहा है, मैं पहले और दूसरे का योग जो है तीसरे के बराबर हो रहा है, हमने देखा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर लिख दिया सी माइनस डी। यहाँ से देखिए अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, ए माइनस सी बराबर सी माइनस डी आ गया। अब चूँकि हमको यहाँ पे देखिए इसका मान निकालना तो कुछ तो इससे मतलब नहीं करेगा, ए प्लस डी का हमको यहाँ पे मान मिल जाए तो हो जाएगा। तो हमने ऐसा किया, कैंसिल नहीं किया, हमने ए प्लस डी का मान निकाल दिया। ए प्लस डी का मान यहाँ से देखिए क्योंकि हमको इसका मान निकालना है, तो ए प्लस डी का मान यहाँ से कितना 2c आ गया, और 2c आ गया ना, तो हमने 3a+d के सामने 2c लिख दिया, बटे में 5c लिखा ही था, यहाँ से हमारा 6/5 देखिए आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3a-4b रेशियो 4b-5c, देखिए 4b 3a-4b लिखा है और 4b फिर यहाँ पे आ गया है, और जैसे यहाँ पे a-b लिखा था, फिर b आ गया था, b-c लिखा था, फिर c-d, फिर यहाँ पे आ गया था, मतलब है ना, ये वाला फिर यहाँ पे, ये वाला फिर यहाँ पे आता है 3a-4b 4b-5c 5c-3d बराबर 1:2:3। हमने यहाँ पे देखा क्या हो रहा है, तुमने देखा कि 1 और 2 का जोड़ जो 3 के बराबर हो रहा है, मीन्स इसका जोड़ जो है इसके बराबर होगा। तो 3a-4b प्लस 4b-5c बराबर में लिख दिया 5c-3d। यहाँ से पहले जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमको मान किसका निकालना है, a+d अनुपात 3c का मान निकालना है। तो यहाँ से हम जाहिर सी बात है a+d का मान निकालेंगे इसमें से, है ना, तो कैंसिल हो रहा है, तो 3a-5c, यहाँ से हमने c देखिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 10c 3 कॉमन लिया, तो कितना a+d का मान यहाँ पे कितना आएगा, a+d का मान यहाँ पे अगर निकाल लें हम, है ना, तो a+d का मान आएगा 10c/3, तो 10c/3 लिख दिया, और बटे में 3c लिखा ही था, तो यहाँ से हमारा 10/9 आंसर हमारा आ गया। कुछ इम्पोर्टेंट आपको परसेंटेज जैसे मान याद रखना है, जैसे हम जानते हैं कि 1/3 या 33.33% या 33.33% का मान क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 होता है 33.33 का, अगर इसमें जीरो लगा देंगे और यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो ये दशमलव स्थान यहाँ पे खिसक जाएगा, तो मतलब कि 1/30 का मान क्या आएगा, 1/30 का मान क्या आएगा 3.33%, है ना, यहाँ से आ गया। अब हम जान गए कि 1/30 का मान क्या होता है 3.33%, है ना। अब यहाँ से देखिए बात आती है प्राइम नंबर की आती है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इससे आगे जा रहे हैं और यहाँ से इससे क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे +11 का डिफरेंस होता है। देखिए आगे जा रहे हैं तो +11 कर देंगे, 3.33 में +11 करेंगे तो क्या आएगा 3.44 आएगा, और पीछे आएंगे तो -11 कर देंगे तो 3.22% आएगा। अब किसका मान है, तो 1/30 से पहले हम आगे जा रहे थे तो +11 कर रहे थे, तो 1/30 से पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो 29 आता है, 29 प्राइम नंबर है, फिर 30 आता है, फिर 30 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 1/31 है, 29 30 31, है ना, तो 1/31 का मान क्या आ गया 3.22%, है ना। यहाँ पे केवल ये भी लिखा हो 3.2 लिखा हो तो भी चल जाएगा, अगर कोई मान पूछे तो इसका भी यही होगा, 3.2 का है तब भी 1/31 होगा, है ना, 3.22 का है या 3.2% का अगर मान का है तो 1/31 होगा, या 3.33 का है तब भी इससे मान होगा, है ना, 3.4 का है, 4 का है तब भी इससे का ही मान होगा। देखिए कुछ परसेंटेज वैल्यू जैसे आपको याद रखना, जैसे कुछ मानना याद हो तो आप सीधे 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो आप जैसे 40% का मान निकालना है तो आप 10% बेस मान के आप उसको हल कर सकते हैं, जैसे 10% मान लिखा है, जैसे 10% हम जानते हैं क्या होता है 1/10 होता है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब जैसे हमको अगर निकालना है 40%, क्या निकालना है 40%, तो ये कितने गुना हो रहा है, 10 कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो इसी तरह 1/10 का भी 4 गुना हो जाएगा तो कितना 4/10 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2/5, या 40% का मान कितना आएगा 2/5। समझिए आप कि 10% से आप तुलना कर सकते हैं, है ना, किसी भी मान निकालने के लिए। वैसे आपको सब याद ही है ना, आप अच्छे बालक हैं। अब जैसे आपको और एक मान रखना कि एक सब प्राइम नंबर का मान है, 1/13 का परसेंटेज मान क्या होता है, 1/13 बोल दो 13 7 91, 7.69% का मान क्या होता है 1/13 होता है, और 1/7
17 का मान पूछें तो 17 पचे 85, तो 5.88% का मान कितना होता है, 1/17 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1/2 का मान 50%, 1/2 का 50%, 1/4 का 25%, 1/4 का 25% होता है, तो 1/4 का आधा कर देंगे तो 25 से आधा कितना हो जाएगा, तो 12.5। तो 12.5 यहाँ पे देखिए लिखा था, 12.5 लिखा था, और 12.5 लिखा था। पॉइंट के बाद चाहे जीरो लगाएं कोई मतलब नहीं फ़र्क पड़ता है। तो 1/8 का मान कितना आ गया, 12.5 सब लोग जानते हैं, लेकिन 1/8 का भी अगर हम आधा कर दें तो 1/16 होगा। तो इसका आधा कर देंगे तो 12 का आधा 6 होगा, 50 का आधा क्या होगा, 25 होगा। तो 1/16 का मान कितना होगा, 6.25% है ना। और इसी तरह अगर कोई आपसे 1/6 का मान पूछे, 1/6 का मान पूछे तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.66%। 16.66% का मतलब किसका होता है, 1/16। 1/16 नहीं, 1/6। 1/6 का मान क्या होता है, 16.66%।